ये है जिया बनाने का दुम्बो, जो बांस की बनी होती है। अब इसमें डालते हैं, ये है नमक। से उबल गया है और अच्छे से इसका कलर भी आ गया है। ये एकदम से हो जाएगा मेल्ट। इस वाली कटोरी में, ये मुझे मेरी शादी में मिला था, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे ये वाला कटोरी। कांसे की कटोरी है ये। नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारे माणा वाले, यानी कि हम, क्योंकि हम लोग 6 महीने रहते हैं माणा गांव। माणा गांव आप लोगों ने सुना ही होगा, बद्रीनाथ से आगे है, 2-3 किलोमीटर आगे। तो माणा गांव के लोग ठंड से बचने के लिए एक पीते हैं चाय, जो होती है नमकीन चाय। उसे हम हमारे भाषा में कहते हैं ज्या। तो आज आप लोगों को ज्या के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, और उसे कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो आज छत पे थोड़ा तेज धूप हो रही है ना, तो मेरी बार बार मेरी आंखों पे लग रही है, इसलिए आंखें बंद हो रही है। नमकीन चाय भी एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम नमक का यूज करते हैं। तो पहले जो पुराने जमाने में इतना टाइम नहीं होता था सबके पास कि लोग आराम से सब्जी बनाए, रोटी बनाए, मतलब नाश्ते में इतना टाइम नहीं लगता था, और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि जो जैसे सब्जी वगैरह मार्केट वगैरह की। तो सब्जी लाने के लिए मार्केट तो जाना ही पड़ता है। तो मार्केट बहुत दूर दूर होते थे, आप लोग तो जानते ही हो, और पैदल जाना पड़ता था। उस टाइम गाड़ी वगैरह उतनी सुविधा होती नहीं थी। अब तो भाई हर किसी के घर में गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, तो कुछ एक ना एक गाड़ी जरूर होती है सबके घर में। तो आज तो सारी सुख सुविधाएं हैं, उस टाइम पे उतना नहीं होता था। तो लोग वहाँ पे ठंड से बचने के लिए ज्यादातर पीते हैं ज्या। और मेरी दादी को तो ज्या बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो तो हर आधे घंटे में एक इतना बड़ा कटोरा जो होता था, और वो भी कांसे का कटोरा होता था, उसमें भर के वो ज्या पीती थी। और ये बेसिकली ठंड से बचने के लिए लोग पीते थे, और अभी भी हम लोग ज्या पीते हैं, और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। तो उसके साथ हम रोटी और चावल भी खा सकते हैं। चावल जैसे भिगा के, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, नमक हमारे इधर एक नमक जैसे बनाते हैं मम्मी लोग, नमक, लाल मिर्च और कुछ अलग अलग चीजें, जैसे हमारे इधर होता है भंगजीरा बोलते हैं। तो भंगजीरा पीस के पहले उसे थोड़ा सा भूनते हैं, रोस्ट करते हैं, फिर उससे पीसते हैं, और उससे इतनी अच्छी चटनी बनती है, बहुत ही लाजवाब। तो वो डाल के हम लोग खाते हैं। और हमारे उसमें घी और नमक वगैरह डालते हैं, और थोड़ा सा दूध, और कई लोग तो आटा डालते हैं। और वो बांस की बनी हुई, बिल्कुल बैम्बू जैसी बांस की बनी होती है बिल्कुल, उसमें उसमें हम ज्या बनाते हैं। तो अब तो लोग हैंड ब्लेंडर उससे ही यूज करते हैं। पहले तो ज्या जो है ज्यादातर सर्दियों में ही पीते हैं। हमारे इधर तो 12 महीने सर्दी होती है, मतलब ठंडी लगती है। वहाँ पे मई जून के महीने में भी अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे हमेशा ठंडी होती है। तो ज्या तो बहुत ही जरूरी होता है। और शादी ब्याह में दादी लोगों को हम लोग ज्या ही पिलाते हैं। जो भी मेहमान बाहर से आते हैं ना, तो उन्हें पहले सबसे पहले ज्या पिलाए जाते हैं। अब तो लोग, कई लोग चाय पीते हैं, लेकिन चाय से सबसे बढ़िया है ज्या। उससे शरीर गर्म भी रहता है, और शरीर में ताकत भी उससे मिलती है हमें। तो ज्या के साथ हम लोग सत्तू भी खाते हैं। सत्तू गेहूं, और हमारे इधर होता है मंडुआ। तो मंडुए को पीस कर, मतलब मंडुए का आटा कहते हैं, मंडुए का आटा बनता है, जिसे हम सत्तू भी बना सकते हैं, और मंडुए का आटा भी बनता है। तो सत्तू जैसे सिंपल हम ज्या में, जैसे ज्या पीते हैं तो ज्या में घोल के उसे हम खा सकते हैं। और आटे से हम बनाते हैं रोटी, और एक और डिश बनती है जिसे हमारे उसमें कहते हैं ल्योटू, और कई लोग बाड़ी कहते हैं, बाड़ी। तो उसे हम अपने पहाड़ी दाल के साथ खाते हैं, और चटनी मिक्स करके। तो आज तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ ज्या के बारे में बताऊंगी, बाकी अपनी डिशेस के बारे में बताऊंगी कभी और दिन। तो चलो फिर चलते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्या कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ, और उसके बाद बताऊंगी थोड़ा कि कैसा लगा मुझे। तो ज्या बनाने के लिए सबसे पहले हम रख लेते हैं पानी, और हम लोग 3 ही जन हैं, तो हम इतना काफ़ी हो जाएगा ज्या। तो इसमें मैं डालती हूँ अब चाय पत्ती। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा इस वाली चाय पत्ती पे कलर थोड़ा हल्का ही आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना, कड़वा नहीं करना है इसे। तो एक साइड से मेरी बन रही है रोटी। तो ज्या के साथ मैं बनाऊंगी रोटी, और उसके साथ चटनी, और कमचा भी है हमारे पास। कमचा यानी कि हमारे इधर जो बनता है सूखा वाला चटनी, उसे हम कमचा कहते हैं। मेरी मम्मी ने बना के मुझे दिया हुआ है, तो वो भी हम खा सकते हैं, और चटनी भी खा सकते हैं धनिए की। तो मैंने ये चाय पत्ती डाल दी है। वैसे तो इसमें ज्या रंग होता है, जो हमारे यहाँ मिलता है ज्या रंग। तो यहाँ मेरे पास तो है नहीं ज्या रंग, तो मैं चाय पत्ती से ही काम चला लेती हूँ। अगर आप लोग चाय पत्ती ज़्यादा डालोगे तो फिर वो कड़वा हो जाएगा। तो अब हम इसे उबलने देते हैं, अच्छे से उबलने देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब तक ज्या का पानी उबल रहा है तब तक मैं इसका अलग बर्तन तैयार कर लेती हूँ, जिसमें मैं इसे मिक्स करूँगी। तो ये
मैंने थोड़ा सा दूध इसमें डाला हुआ। इसमें मैंने, ये दूध का ही बर्तन है मेरा, इसमें मैंने कल दूध उबाला था थोड़ा सा। तो ये वैसे इसमें अगर मलाई होती तो और अच्छा हो जाता। मलाई मैंने कल हटा दी थी, जिससे मैं घी बनाऊँगी। रखा हुआ है थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए और स्वाद भी आएगा। और मैं ये डाल देती हूँ घी। और ये वाला घी है, ये प्योर हमने मंगवाया था गांव से। तो मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं कोई, तो उन्होंने वहाँ से हमने मंगवाया। उनके पास गाय भैंस सब है, तो ये प्योर घी है। तो ये घी मैं डाल लेती हूँ उसमें 1 चम्मच। तो ये निकल नहीं रहा, इसे अच्छे से निकालना पड़ेगा इसे। तो आजकल सर्दियों में जम जाता है, तो उंगली के सहारे से मैं इसे डाल देती हूँ। इन्हें घी थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, तो ज़्यादा ही मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच से ज़्यादा। अब इसमें डालते हैं हम नमक। तो ये है नमक। भाई नमक ज़्यादा मत डालो, नमक थोड़ा सा। तो ये मैंने डाल दिया है नमक। अब इसमें हम उबला हुआ ज्या का पानी ऐसे तो ये ज्या का पानी देखो अच्छे से उबल गया है और अच्छे से इसका कलर भी आ गया है। तो ये काफ़ी है, अब इसे बंद कर देते हैं। अभी खौलता हुआ जो पानी है उसे छान के हम उस बर्तन में डाल देते हैं, जिसमें हमने घी, नमक और क्या डाला है, दूध। तो मलाई होती तो और अच्छा होता। मलाई मैंने गलती से कल हटा दी थी, घी बन गया था उसका। मैंने मलाई से ही मैं घी बनाती हूँ। तो अब मैं इसे छन्नी से जो है छान के उसमें डाल देते हैं। ये गरम गरम ज्या का पानी और घी एकदम से हो जाएगा मेल्ट। और ये मैंने छान के डाल दिया है ज्या वाला पानी, यानी कि चाय पत्ती वाला पानी। अब वैसे तो अगर ज्यारम होता है ना जो हमारे पहाड़ों में, तो यहाँ तो वो मिलता है नहीं, इसलिए मैंने चाय पत्ती से ही काम चला लिया। तो रोटी तो मेरी बन गई है। तो अब इसे मैं हैंड ब्लेंडर से करती हूँ मिक्स। हमारी इधर वैसे बांस का वो होता है, दुम्बो बोलते हैं जिसे हम, उसमें हम उसे मिक्स करते हैं ऐसे। तो यहाँ तो है नहीं, और यहाँ वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियों में तो हम ज्या पीते हैं नहीं, और वो रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो इसे हम हैंड ब्लेंडर से करेंगे मिक्स। ओहो, तो मैंने बर्तन छोटा रख दिया है ना, इस वजह से थोड़ा सा बाहर गिर गया है। और 3 ही लोग हैं तो इसमें मैंने कम ही बनाया। वैसे ही ये भी वैसे कम पड़ने, क्योंकि इन्हें ज्या बहुत पसंद है, दोनों पापा बेटी को। अब मेरे लिए बचेगा कि नहीं। तो ये ज्या तैयार है और आलिया के पापा बैठे हैं तैयार कि कब मुझे। तो ये तैयार है भाई, गर्मा गर्म ज्या और साथ में रोटी। तो ये ज्या और चटनी है साथ में, ज्या रोटी और चटनी। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। और तो ये है मेरा कांसे का कटोरी। तो हमारी इधर माड़ा गांव के सभी लोग कांसे के बर्तन में ही ज्या पीते हैं। मेरी दादी का तो इतना बड़ा बर्तन था कांसे का कटोरी, तो इसमें मैं पीती हूँ ज्या। ये मैं अपने इस वाली कटोरी में, ये मुझे मेरी शादी में मिला था, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे ये वाला कटोरी। कांसे की कटोरी है ये, ज़्यादातर इसी में पीते हैं ज्या वगैरह। और फिर इसके साथ मैं थोड़ी देर में रोटी खा लूँगी। तो ये है बांस का बना हुआ बैम्बू। हमारे इधर उसे कहते हैं दुम्बो, जिसमें ज्या भिरोड़ते हैं। मैंने तो हैंड ब्लेंडर से बनाया था, लेकिन ये जो है गांव में इसी से बनाते हैं, दुम्बो से। और आज लोग ज़्यादातर प्लास्टिक का भी ख़रीद रहे हैं, मतलब प्लास्टिक का बना हुआ, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं अब। लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें गरम गरम खौलता हुआ डालते हैं ना ज्या का पानी। तो प्लास्टिक तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।